नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी सच्ची और खौफनाक केस स्टडी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच मानिए विज्ञान और मान्यताओं के बीच की लकीर को पूरी तरह से धुंधला कर देती है। हम बात कर रहे हैं अगस्त 2025 में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में घटी उस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की जिसे हिमाचल की पिशाचिनी का सामना कहा जाता है। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस सबक है कि रात के अंधेरे में वो चीज़ें भी मौजूद हो सकती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लोग अक्सर शहरों की भागदौड़ में इतने खो जाते हैं ना कि इन पुरानी लोक कथाओं और स्थानीय चेतावनियों को बस अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई इंसान पहाड़ों के उन सदियों पुराने नियमों को तोड़ देता है? आखिर वो अलिखित नियम बनाए ही क्यों गए थे? आज की हमारी चर्चा इसी बात पर फोकस करेगी कि अनजाने में या कहें कि अहंकार में की गई एक छोटी सी गलती के कितने भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। पहाड़ों के ना कुछ अपने बेहद सख्त नियम होते हैं, खासकर जब सूरज ढल जाता है। वहाँ के लोकल लोग सदियों से ये मानते आए हैं कि रात के वक्त सुनसान रास्तों पर जोर से चिल्लाना, रोना या सबसे ज़रूरी बात तेज़ और मीठी खुशबू वाला परफ्यूम लगाना सीधे तौर पर उन अदृश्य शक्तियों को इनवाइट करना है जो अंधेरे में छिपकर बैठी हैं। 25 साल के रोनी और उसकी चचेरी बहनों एलिस और उसकी छोटी बहन ने बस एक मज़ेदार नाइट आउट का प्लान बनाया था, लेकिन उत्साह में उन्होंने अनजाने में इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उन्हें लगा कि शहर की तरह पहाड़ भी एकदम सेफ हैं, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक बिल्कुल नॉर्मल सी रोड ट्रिप कैसे सिर्फ चंद पलों में एक खौफनाक बुरे सपने में बदल जाती है, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात 9:30 बजे वो लोग स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर बहुत एक्साइटेड होकर निकले। सब कुछ एकदम चिल था, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद रात 10:30 बजे एक बेहद संकरे और सुनसान रास्ते पर, जिसके एक तरफ गहरी खाई थी, उनकी गाड़ी का इंजन अचानक से रहस्यमयी तरीके से बंद हो गया। और उसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से महज 11:30 बजे तक वे इतनी गहरी दहशत में घर वापस लौटे कि उन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो अब सवाल ये है कि उस 1 घंटे के दौरान उस अंधेरी सड़क पर ऐसा क्या घटा था? गाड़ी का इंजन बंद होते ही हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने सामने जो देखा वो लिटरली किसी के भी होश उड़ा सकता है। एक महिला जो काली साड़ी में थी, उल्टे पैरों से उनकी तरफ बढ़ रही थी। घबराहट और दहशत में किसी तरह उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो कोई आम साया नहीं था। इमेजिन कीजिए, वो खौफनाक साया उनकी तेज रफ्तार गाड़ी के बिल्कुल बगल में उसी स्पीड में भाग रहा था, सारे फिजिकल रूल्स को तोड़ते हुए एक अमानवीय शक्ति गाड़ी की बराबरी कर रही थी। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो साया था क्या चीज। वहां की लोकल कहानियों में इन्हें पिशाचिनी कहा जाता है, बेहद खतरनाक मांसभक्षी शक्तियां जो जंगलों में शिकार की तलाश में भटकती हैं। और सबसे डरावनी बात, ये तेज और मीठी खुशबू की तरफ चुंबक की तरह खींची चली आती हैं। उस रात रोनी ने घर से निकलते वक्त बहुत ही तेज मीठी महक वाला एक परफ्यूम लगाया था, वही भारी इत्र। बस वही एक चीज ट्रिगर पॉइंट बन गई। उसी एक गलती में इस खौफनाक एंटिटी को रोनी के पीछे लगा दिया। जब ये तीनों बदहवास हालत में हाँपते हुए घर के अंदर घुसे तो किस्मत से दादाजी जागे हुए थे। अब देखिए तजुर्बा क्या चीज होती है। जैसे ही बच्चों ने दहलीज पार की, उस अनुभवी बुजुर्ग ने तुरंत भांप लिया कि उनके साथ कोई अदृश्य और खतरनाक चीज घर में घुसने की कोशिश कर रही है। बिना एक भी पल गंवाए दादाजी ने मेन डोर पर ही उस शक्ति का रास्ता रोका और बेहद आक्रामक तरीके से उसे ललकारा। ये वो मोमेंट था जहां एक बुजुर्ग के आध्यात्मिक तजुर्बे ने उस शक्ति को फिलहाल घर के बाहर ही रोक दिया। लेकिन दादाजी जानते थे कि ये खतरा इतनी आसानी से नहीं टलेगा। अगले ही दिन रोनी को एक लोकल गुरुजी के पास ले जाया गया। गुरुजी ने तुरंत सिचुएशन की गंभीरता को समझा और रोनी को एक कवच यानी एक पवित्र धागा बांधा। साथ ही ये सख्त हिदायत दी कि रोनी को रोजाना मंदिर जाना होगा और कुछ बहुत ही कड़े आध्यात्मिक नियमों का पालन करना होगा। ये एक तरह का इनिशियल सिक्योरिटी शील्ड था जिसने उस मंडराते हुए साये को कुछ वक्त के लिए दूर रखने का काम किया। लेकिन ह्यूमन नेचर देखिए, जब हमें लगता है ना कि खतरा टल गया है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। पहले महीने तक रोनी ने सब कुछ फॉलो किया, वो धागा भी पहना और वो शक्ति दूर भी रही। लेकिन ठीक 1 महीने बाद जब खौफ थोड़ा कम हुआ तो रोनी ने एक बहुत ही जानलेवा गलती कर दी। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसने वो सुरक्षा वाला धागा उतार दिया और मंदिर जाना भी छोड़ दिया। ये एक लापरवाही, और इसके जो नतीजे निकले वो किसी भयानक तूफान से कम नहीं थे। धागा उतारते ही मानो वो शील्ड टूट गई।
उसी रात उस पिशाचिनी ने रोनी के शरीर पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लिया। रोनी ने अपना सारा फिजिकल कंट्रोल खो दिया था। वो घर में पागलों की तरह भाग रहा था, भारी बर्तन और सामान उठा उठाकर फेंक रहा था, और सबसे डरावनी बात, वो खुद अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। अपने बाल नोचना, हाथों को जोर जोर से दीवारों पर पटकना। ये एक फुल ब्लोन एक्सट्रीम डेमोनिक पोजेशन था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि उस वक्त रोनी के मुंह से उसकी खुद की आवाज़ नहीं आ रही थी। एक 25 साल के हट्टे कट्टे लड़के के गले से अचानक एक लड़की की विकृत और डरावनी आवाज़ निकलने लगी। वो आवाज़ बार बार सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रही थी कि रोनी ने बहुत अच्छी खुशबू लगाई थी, इसलिए वो अब उसका है और वो उससे अपने साथ ले जाकर ही रहेगी। ये वाकया 100% कन्फर्म करता है कि वो परफ्यूम वाला रूल कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक खौफनाक रियलिटी थी। सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल थी। गुरुजी को तुरंत वापस बुलाया गया, और मैं आपको बता दूं, ये कोई नॉर्मल पूजा पाठ नहीं था। गुरुजी और दादाजी ने मिलकर लिटरली 6 घंटे तक लगातार हवन और भारी मंत्रों का उच्चारण किया। उस एंटिटी के साथ एक भयंकर आध्यात्मिक लड़ाई चली। जब वो शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ी, तब जाकर उससे नेगोशिएट किया गया, और आखिरी रास्ता यही बचा कि उस पिशाचनी को रोनी के शरीर से निकालकर किसी जीवित जानवर में ट्रांसफर किया जाए। 6 घंटे के उस थका देने वाले अनुष्ठान के बाद भी वो एंटिटी खाली हाथ जाने को बिल्कुल राजी नहीं थी। उसने एक बहुत ही डरावना अल्टीमेटम सामने रख दिया। उसने साफ कहा कि अगर रोनी को जिंदा छोड़ना है तो उसे एक आत्मा के बदले दूसरी आत्मा चाहिए, शरीर के बदले शरीर चाहिए। ये इस बात का सबूत है कि पहाड़ों की ये शक्तियां कितनी अडिग और शक्तिशाली होती हैं। बिना कोई भेंट लिए ये कभी वापस नहीं लौटती। उस शैतानी मांग को पूरा करने के लिए आनंद फानन में एक जिंदा बकरी लाई गई। पुराने तांत्रिक मंत्रों के जरिए उस भारी एंटिटी को रोनी के शरीर से खींचकर उस बकरी के अंदर डाला गया, और वहां मौजूद लोगों ने जो देखा वो किसी भी साइंस को चुनौती दे सकता है। उस बकरी की आंखों का रंग देखते ही देखते बिल्कुल बदल गया, और जैसे ही उसने घर की दहलीज पार की, वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। उस बकरी ने उस पूरी जानलेवा नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लिया था, और सिर्फ इसी वजह से रोनी की जान बच पाई। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। असली और सबसे खौफनाक इम्तिहान तो अब था। रोनी, जो अभी अभी होश में आया था और अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, गुरुजी ने उसे ही आदेश दिया कि वो अकेले उस बकरी को उठाकर घने जंगल में ले जाएं और उसे दफना कर आए। और सबसे बड़ी शर्त, चाहे जो भी हो जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। अंधेरे जंगल के बीचों बीच अकेले एक एंटिटी से भरी बकरी को दफनाना, ये रोनी के लिए मौत से आमने सामने होने जैसा था। और ये वाकया बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये बुरी शक्तियां हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती हैं। जब रोनी बकरी को दफनाकर लौट रहा था तो उस एंटिटी ने अपना आखिरी दांव चला। उसने हर वो साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज की जिससे रोनी पीछे मुड़ने पर मजबूर हो जाए। रोनी को एकदम साफ अपने मम्मी पापा की चीखें सुनाई दे रही थी कि वो मदद मांग रहे हैं। उसे धमकियां मिल रही थीं कि अगर वो पीछे नहीं मुड़ा तो उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। ये सब सिर्फ उसके दिमाग से खेलने और नियम तोड़ने पर मजबूर करने की एक चाल थी। तो इस पूरी घटना का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? अगर हम अगस्त 2025 से पहले वाले रोनी को देखें तो वो एकदम बेफिक्र, कॉन्फिडेंट लड़का था जिसे बस नाइट आउट के मजे लेने थे। लेकिन 2026 आते आते रोनी पूरी तरह से एक अलग इंसान बन चुका था। वो अंदर से टूट गया, शारीरिक रूप से कंकाल जैसा कमजोर हो गया। आज वो इंसान रात के अंधेरे में घर से एक कदम बाहर रखने में भी कांपता है। प्रकृति और उसके अनकहे रहस्यों को हल्के में लेने की जो कीमत उसने चुकाई है, वो वाकई दिल दहलाने वाली है। इस पूरी केस स्टडी के खत्म होने पर मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा। हम अक्सर अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में खुद को हर खतरे से सेफ मान लेते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगली बार जब सूरज ढलेगा और चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा तो जरा सोचिएगा, क्या पता कोई अदृश्य शक्ति किसी सुनसान मोड़ पर आपकी बस एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रही हो। इन पुरानी मान्यताओं के पीछे की चेतावनियों को कभी हल्के में मत लीजिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहिए और हाँ, अंधेरे के नियमों का हमेशा सम्मान कीजिए।